हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं स्टेजेस ऑफ क्राइम को लेकर। इसके पहले हम ऑलरेडी क्राइम क्या होता है, एलिमेंट्स ऑफ क्राइम, मेंस रिया के जो भी हमने केसेस वगैरह ऑलरेडी देख चुके हैं। आज हम इस वीडियो में स्टेजेस ऑफ क्राइम को लेकर बात करने वाले हैं। तो आपकी कुछ 4 स्टेजेस होती हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला इंटेंशन, दूसरा प्रिपरेशन, तीसरा अटेम्प्ट और फोर्थ होता है आपका कमीशन ऑफ द ऑफेंस। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो है आपका इंटेंशन बात करता है। इंटेंशन को आप इस तरीके से समझ लेते हो, ये क्राइम को करने के लिए सबसे पहला जो थॉट आपके दिमाग में आता है, जिसको हम मेंटल स्टेज भी कहते हैं, ये आपका इंटेंशन है। फॉर एग्जाम्पल, 2-3 दिन से किसी व्यक्ति ने खाना नहीं खाया, उसको बहुत तेज भूख लगी हुई है। अब उसके दिमाग में जो पहला थॉट आया कि मुझे खाना खरीदने के लिए पैसा चुराना पड़ेगा, तो स्टील करने का जो पहला थॉट आया उसे हम कहेंगे इंटेंशन। अब यहीं पर मैं आपको थोड़ा डिफरेंस भी बता दूं इंटेंशन और मोटिव में, कि मोटिव जो होता है, मोटिव वो अंडरलाइंग रीजन होता है जिस कारण से आपका इंटेंशन पैदा होता है। जैसे कि इस केस में क्या होगा कि उसे भूख लगी है, राइट, भूख लगी है, ये मोटिव है। तो इंटेंशन क्या आया, सबसे पहला थॉट कि मुझे चोरी करके पैसा से खाना खरीदना पड़ेगा। तो ये आपका इंटेंशन है। अब देखो यहां पर जो इंटेंशन है ये पनिशेबल नहीं होता, राइट, क्योंकि आप खुद भी जानते हो कि कैसे कोर्ट में कैसे प्रूव करोगे कि किस व्यक्ति ने क्या सोचा। क्योंकि आजकल तो जरा में लोग कुछ भी सोच लेते हैं। अगर ऐसा कुछ होता कि हर सोचने पर सजा होने लगती, तो आधे से ज्यादा जो लोग हैं वो जेल में होते। तो यहां पर जो है, लॉ डज नॉट टेक नोटिस ऑफ एन इंटेंशन। सिर्फ इंटेंशन, सिर्फ आपने सोचा टू कमिट एन ऑफेंस, इसमें आपको सजा नहीं होगी, ये कोई अपराध नहीं है। और ना ही आपका जो है ये आपका ऐसा कोई ऑफेंस बताया गया है एज सच, की इंटेंशन को सिर्फ सोचना है, कोई इंटेंशन कोई ऑफेंस नहीं है। तो ऑब्वियस रीजन है कि इसको जो है प्रोसिक्यूशन कैसे प्रूव करेगा कोर्ट में कि भाई आपने सिर्फ सोचा था या गिल्टी माइंड था, राइट, जब तक आप कोई एक्ट नहीं कर देते हो। देन आता है आपका सेकंड स्टेज जो कि है प्रिपरेशन। प्रिपरेशन आपका यहां पर सेकंड स्टेज है जो कि बात करता है अरेंजिंग ऑल द एसेंशियल स्टेप टू कैरी आउट द इंटेंडेड क्रिमिनल एक्ट। जैसे कि यहां पर आपको चोरी करना है या कोई व्यक्ति मर्डर करना चाह रहा है, तो वो जो नाइफ लेकर आया मार्केट से जिससे वो मारेगा, राइट, अब इसने प्रिपरेशन करी है, राइट, जो भी उसने प्लान बनाया वो नाइफ लेके आया जिससे मारेगा। अब इसको प्रूव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा कोर्ट में, बहुत डिफिकल्ट है प्रूव करना कि ये जो प्रिपरेशन है आपने इस किसी क्राइम को करने के लिए करी है। क्यों, आप कुछ और भी रीजन दे सकते हो कि भाई मैं तो सब्जी काटने के लिए लेकर आया था, फॉर एग्जाम्पल, आप प्रूव कैसे करोगे। बट देयर आर स्टिल सम एक्सेप्शंस, कुछ अपवाद हैं जहां पर प्रिपरेशन भी पनिशेबल बताई गई, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। पहला, कलेक्टिंग आर्म्स विद इंटेंशन टू वेजिंग वॉर। अगर सरकार के अगेंस्ट आप वेज वॉर कर रहे हो, ऐसी कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हो, ये प्रिपरेशन आपकी पनिशेबल है, जो कि 149 बीएनएस के तहत आपकी पनिशेबल है। देन प्रिपेयरिंग कॉइन्स वगैरह बनाना, गवर्नमेंट स्टैम्प्स वगैरह बनाना, काउंटर फीटिंग करना, ये भी आपका प्रिपरेशन स्टेज पर भी पनिशेबल होता है। देन मेकिंग प्लान्स टू कमिटिंग डकॉइटी, राइट, 310 ऑफ बीएनएस जो है आपका, 310 जो है सेक्शन बीएनएस का, वो इस बारे में बात करता है कि इसकी भी प्रिपरेशन जो है पनिशेबल है। तो इन चीजों में पनिशेबल है, अदरवाइज जो है ये पनिशेबल नहीं होता जनरली। देन आता है थर्ड स्टेज की, अगर हम बात करें तो ये होता है आपका अटेम्प्ट। अब ये देखो सीधी सी बात है कि आपने चोरी करने का सोचा और आप चोरी करने के लिए आपने किसी के हाथ में जेब में हाथ डाला, राइट, जेब में हाथ डाला, देखा तो जेब फटी हुई थी, पैसा ही नहीं था। तो फिर ये हो गया आपका अटेम्प्ट। ये जो स्टेज होती है, थर्ड और फोर्थ जो स्टेज होती है, ये आपकी पनिशेबल होती है। एक होती है अटेम्प्ट और एक होता है कि एक्चुअल आपने चोरी या मर्डर जो है कर दिया। तो अटेम्प्ट जो है यहां से आपका पनिशेबल हो जाता है, राइट। तो फर्स्ट टू स्टेजेस आर नॉट पनिशेबल, बट एक बार एक्ट एंटर करता है थर्ड स्टेज पे, आपकी क्रिमिनल लाइबिलिटी जो है वो अराइज हो जाती है। अटेम्प्ट मतलब क्या है, अटेम्प्ट मतलब डायरेक्ट मूवमेंट टुवर्ड्स द कमीशन ऑफ अ क्राइम। जो आपने सोचा, फिर आपने प्रिपरेशन की और फिर आपने एक्चुअल अटेम्प्ट किया, तो ये यहां पर आपका पनिशेबल हो जाता है। देखो अटेम्प्ट जनरली डिफाइन नहीं किया गया बीएनएस में कि कहीं पर ऐसा कुछ अटेम्प्ट को डिफाइन किया गया हो, बट जो सेक्शन 62 है बीएनएस का, जो कि आपका आईपीसी में 511 हुआ करता था, राइट, वो आपका यहां पर बीएनएस में 62 है, जो कि बात करता है कि एलआई की हाफ या फिर जो भी पनिशमेंट बताई गई है उसकी हाफ पनिशमेंट जो है आपकी अटेम्प्ट के लिए सुनाई जा सकती है। देन लास्ट चीज की बात करें तो कमीशन है, कि एक्चुअल आप जो करना चाहते थे आपने कर लिया, मर्डर करना चाह रहे थे, मर्डर हो गया, तो इसको कहेंगे कि आप सक्सीड हो गए, एक्यूज सक्सीडिंग इन हिज अटेम्प्ट, ही कमिट्स अ क्राइम, और यहां पर वो गिल्टी होगा, राइट। अगर वो फेल हो जाता है तो वो फॉल करेगा अटेम्प्ट में, अगर वो फेल हो जाता है तो वो अटेम्प्ट की पनिशमेंट मिलेगी। अदरवाइज जो भी आपका बीएनएस बात करता है, चोरी करी तो जो आपकी सजा है वो, मर्डर की तो जो सजा है वो आपको यहां पर मिलेगी। तो आई होप आपको समझ में आया होगा जितनी भी स्टेजेस हैं आपकी क्राइम को लेकर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज डू सब्सक्राइब इट, लाइक करें, कमेंट करके हमें बताएं कोई भी, अगर आप चाहते हैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर कोई वीडियो, तो थोड़ा सा क्रिस्प वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे, कम टाइम लेकर, जिससे आपका टाइम वेस्ट ना हो। थैंक यू सो मच।